जो उन्होंने पुराने गाने इस्तेमाल किए ना, मतलब बड़े अच्छे लगते हैं, तो किया ही किया ना, वो तो वो गाते फिरते हैं, वो थ्रू आउट चलता है। थ्रू आउट चलता है। लेकिन उसके अलावा भी कि वो जब गाड़ी में बैठा है तो एक पुराना गाना चल रहा है, तो वो उसकी एक बहुत ही शानदार चीज थी। अच्छा, एक चीज बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है जो इसमें वर्क नहीं की, जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं ना, उसमें जब वो आप बैकग्राउंड में लगा दो ना मंत्र, ओम दाम दरिस्ता दे दा 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 दा, वो जो मंत्र आते एक्शन हैं, मूव करता है उससे। अच्छा इसमें नहीं उनका मजा आया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? फ्लाइंग सर। ये हम लुक वापस ला रहे हैं, टी शर्ट ब्लेजर लुक। वाह, ये मुस्बत शो के तवसत से मार्केट में वापस आ रही है। आए ना आए हमें पसंद है, क्योंकि इससे ज़्यादा ईज कोई नहीं है लाइफ में कि टी शर्ट भी पहनी है, ब्लेजर जैसे ही उतारा है, कैजुअल पहनते ही लोग सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि मैंने आपको कॉपी करना शुरू किया, ये तो मैं चलो पहले भी कभी पहन लेता था, लेकिन पोलो के ऊपर जो ब्लेजर है ना, ये आपने इंट्रोड्यूस सर वो कराया एक मेरी और सीन जिंदगी है। में। और सर हम बहुत बड़े हो जाएंगे ना, तो हम फिर हाई नेक टर्टल नेक के ऊपर ब्लेजर पहनेंगे, लोग हमें और सीरियसली लेंगे। सर वो असल में हाई नेक मैंने ना पहननी छोड़ दी है, सर मतलब ऐसे मैंने कभी ज्यादा पहनी भी नहीं। सर मैंने आज तक नहीं पहनी। हाँ, मैंने 2-3 दफा पहनी थी और मुझे एहसास हुआ कि अगर आपकी मासिव किस्म की चेस्ट ना बनी हो तो वो यहाँ पे चुनटे बन जाती हैं। तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डर का काम है। सर एक तो बॉडी बिल्डर, और मैं देखा है लोग जो बहुत वजन अपने पास रखते हैं इर्द गिर्द अपने, वो एंजॉय करते हैं टर्टल नेक्स, क्योंकि उनकी जो मेरे ख्याल में ट्रिपल चेन है वो एक छुप जाती, डबल रह जाती। हाँ, ये भी है। फिर उसमें एक और चीज़ भी है, और वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं फैल रहा हूँ ना, मेरी गर्दन कम होती जा रही है। तो वो जो है ना, उसमें भी मेरी इस तरह थोड़ी सी लगती है कि है, वो पहन के लगता है कि गर्दन नहीं है। आपका फैलाव ऐसा है कि उसमें खिंचाव आ रहा है। सर वाह। अच्छा सर, चलते हैं आगे। आज सर हमने सोचा कि एक शो हमने देख छोड़ा, आपने और मैंने। लोग भी इंजॉय करते हैं, लोग बड़ा इस पे बड़ी प्यार मोहब्बत भेजते हैं हमें कि आप लोग टीवी देखते हैं और फिर उसके बारे में बकबक करते हैं। तो एक ऐसा शो, ये हॉटस्टार का शो है, सुष्मिता सेन और आर्या नाम है शो का। 3 सीजन्स हैं, क्यों है ये हमें नहीं पता, लेकिन है 3। और शुरू कर लेते हैं फर्स्ट सीजन से, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा था। और उन्होंने उसके अंदर जो टोन दी वो ज़रा गैंगी भी थी, वो ज़रा फैमिली फैमिली भी थी, उसमें थोड़ी क्रैसनेस भी थी, और मूवमेंट शो की बहुत अच्छी थी। मतलब एक अच्छी स्पीड पे, ट्रजेक्टरी पे सबके इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, और थोड़ी सी मिस्ट्री भी उसके अंदर चल रही है कि सारा कुछ क्या हो रहा है। और फिर दूसरा सीजन आ गया, तो इसकी और बात कर लेते हैं। सर मुझे नहीं पता कि किस मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी चाहिए या इकट्ठा खोल देना चाहिए। हमने प्रिपेयर तो किया नहीं उस तरह से शो। तो बुनियादी बात ये है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ना देखें। पूरा ही ना देखें। हाँ, नहीं, लेकिन वही तो मसला है सर। मतलब आपको भी मुझे नहीं रिकमेंड करना चाहिए था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि अनदेखी में भी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सीजन 1 आपने देखना है, 2 नहीं देखना। हाँ। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको आर्या में कहा कि सीजन 1 देखना है, 2 नहीं देखना, और 3 के तो करीब भी नहीं जाना। लेकिन होता ये है कि आपका कसूर नहीं है। बंदे की जब एक दफा इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना टाइम की, फिर वो कहता है कि मैंने तोड़ तक पहुंचाना है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी यही मसला था कि सीजन 5 के बाद लोग बस इन्वेस्टेड थे उसके अंदर कि अब खत्म करके जाएंगे घर। कि खत्म करके घर जाएंगे। और बुनियादी बात यह है कि आपको मैं क्या जिम्मेदारी दूं या दोष दूं। मैंने वो सीजन 3 के 4 एपिसोड पहले आए, वो मैंने देखे और मैंने अपने आप को मुक्के मारे। और आपको मैंने बताया कि ये हरकत मत करना, लेकिन फिर जब आपने बताया कि अगले 4 आ गए हैं, तो मैंने देखे वो। देखे आपने, हालांकि मैंने आपको मना किया था। सो ये बड़ा एक, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसमें पढ़े ही ना। उसकी वजह ये है कि फिर आपसे रुका नहीं जाएगा और फिर आप डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सीजन 1 बहुत अच्छा था। सीजन 1 के बहुत अच्छे होने की एक और वजह, मतलब बहुत सी वजूहत थी। उसका बेसिकली तो ट्रीटमेंट होता है ना, मतलब एक तो कहानी तो है ही, कहानी तो हर एक की सही होती है। मतलब कहानी तो बुनियादी तौर पे है ना कि बादशाह मर गया, उसके गम में रानी भी मर गई। कहानी तो इवेंचुअली दुनिया की हर कहानी ये है। लेकिन बात तो आती है ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो है उसमें जो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी ना सीजन 1 में, वो ये थी कि जो उन्होंने पुराने गाने इस्तेमाल किए ना, मतलब बड़े अच्छे लगते हैं, तो किया ही किया ना, वो तो वो गाते फिरते हैं, वो थ्रू आउट चलता है। थ्रू आउट चलता है। लेकिन उसके अलावा भी कि वो जब गाड़ी में बैठा है तो एक पुराना गाना चल रहा है। अब ये
पुराने बॉलीवुड गाने जो है ना, ये हमारा ओढ़ना बिछोना जिंदगी है। मतलब आज हमारे जिंदगी में से अगर बॉलीवुड म्यूजिक निकाल दो, ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक, तो ना हमें सेलिब्रेट करना आता है, ना हमें गम मनाना आता है, हमें कुछ आता ही कुछ नहीं आता है। है। तो वो उसकी एक बहुत ही शानदार चीज थी। अच्छा, एक चीज बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है जो इसमें वर्क नहीं की, और वो ये होती है कि वो जो जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं ना, उसमें जब वो आप बैकग्राउंड में लगा दो ना मंत्र। अब ये वास्तव शास्तव इस तरह की फिल्मों में हमने देखा हुआ है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, वो उस किस्म की ना सरकार में थे गोविंदा, यहाँ। या फिर जिस तरह से वो होता है ना, ओम नाम दनिस्ता दे दा 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 दा, वो जिस तो वो जो नहीं, मंत्र वो आते एक्शन हैं, मूव करता है उससे। हाँ, ये सारा कुछ टाइप जो इस किस्म के वो जंतर वो मंत्र चलते हैं वो सारे। अच्छा, इसमें नहीं उनका मजा आया। सर क्योंकि वो सीक्वेंसेस अच्छे नहीं थे, कोरियोग्राफी अच्छी नहीं थी एक्शन सीक्वेंसेस की। और फिर जो इसमें जो अगेन सीजन 3 में तो आके, और सीजन 2 से ही वो शुरू हो जाता है, चलो ठीक है, वो 2 में जरा और भी चीजें चल रही हैं, तो चलो वो ना 3 में बच्चों के मसले खत्म ही नहीं। और यार बस कोई बताने वाला नहीं था कि बस कर दो। मुझे तो लगता था कि एंड में ना एक्टर भी तंग आ गए हुए थे, सब तंग आ गए हुए थे। सर अच्छा सर, मैं अभी शो के दौरान ही एक फैसला किया कि सीजन 3 में हमने नहीं बात करनी, सीजन 3 की हमने बात ही नहीं करनी, वो इतना फजूल था। लेकिन 1 में तमाम चीजें जो थी, एक तो सर देखें सुष्मिता सेन जो है, उसकी जो एक्टिंग चॉप्स हैं वो हमें यूजली नजर आए फिल्मों के अंदर जो 90s 2000s के अंदर, फिर उन्होंने ब्रेक भी ली कि ज़रा रोम कॉम टाइप उस तरह के रोल्स थे। तो ये एक संजीदा रोल में जब आई हैं, तो सुष्मिता सेन ने इतनी कोई बुरी एक्टिंग नहीं की पहले सीजन में। दूसरे तीसरे में मसला यही था कि वो स्क्रिप्ट इतनी वाहियात थी, तो वो कितना ही क्या ही कर लेती। लेकिन एज तमाम स्टोरी लाइन चलाने के लिए उनके इर्द गिर्द नाम ही उनके ऊपर है शो जो है, तमाम स्टोरी जो उनके इर्द गिर्द घूमती है उन्होंने अच्छा किया उसके अंदर, उसको हम दोष नहीं दे सकते। अलबत्ता इसके अंदर एक और चीज़ लैकिंग थी, जिससे मेरे ख्याल में जो हमने और जो कुछ फिल्में और चीज़ें, जैसे हमने मर्डर मुबारक डिस्कस की, हमने अनदेखी भी अंदर ये मसला, अनदेखी में पापा जी थे ना, तो वो सारी बात खत्म हो जाती। सुष्मिता सेन के इर्द गिर्द ना, शी वॉजंट सराउंडेड बाय अ बिग नेम, मतलब वो इकलौती उस सारी चीज़ को हैंडल कर रही थी, सारा जो शो है कि सुष्मिता सेन पे हमने बैंक कर ली थी। इर्द गिर्द के जो सारे एक्टर्स थे ना, वो नोन तो हैं, बट वो स्टार पावर जो थी ना, उसके त्रिपाठी है, तो साथ करिश्मा कपूर भी है, साथ सारा अली खान भी है, तो इसमें आलिया है, सुष्मिता सेन है। तो बच्चों में भी कोई सेलिब्रिटी एंगल नहीं था, जो बाकी कास्ट थे उनमें भी नहीं था, और ये बेसिकली है चंद्रचूड़ वैसे ही मर गया पहले एग्जैक्टली वो भी बहुत बड़ा एक्टर है। तो मसला ये कि जो गैंगी फिल्म है ना, जिसके अंदर आपने एक्शन गैंगस्टर नुमा चीज़ दिखानी है, तो आपका जो गैंगस्टर है ना, या जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस सारे बदमाशी को, वो आपको बदमाश चाहिए। इसमें वो बदमाश नहीं था, तो उसका मजा नहीं आया मुझे। हाँ, और सर वो आप मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन वो सीजन 3 में जो वो मेन विलन जो नैलान जी का जो बेटा है, वो इतना अनोइंग है। बहुत अनोइंग है उसको उसको मेरे ख्याल में पहले ही एपिसोड में ना वैसे खुद ही कि यार मैं जा रहा हूँ। ये सर उसमें ना अगेन वैसे जाहिर है लोगों ने अच्छी एक्टिंग भी की, मतलब अब वो खान जो था इंस्पेक्टर, वो एक्टर तो ठीक है। हाँ। और भी वो दौलत जो है वो भी ठीक था। दौलत एक्टर ठीक है। सो वो एक्टिंग शेक्टिंग तो ठीक थी, लेकिन मसला फिर वही है कि अच्छा, फिर इसमें ना अगेन मैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी बिल्कुल चाहिए, करें। क्योंकि मुझे एक्चुअली खुद गुस्सा चढ़ता है जब मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिल्म या स्टोरी और वो सीज़न, और वो आगे से कहे कि फलाना दिखने में कैसा लग रहा है, तो मुझे होता है कि यार मतलब बंदा उससे क्या फर्क एज पड़ता करता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये वो। लेकिन सुष्मिता की लुक में बड़ा फ़र्क आया सीज़न 1 to 3, विच इज़ फाइन, मतलब वो लुक में नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2 में भी और 3 में ख़ास तौर पे वो इतना ज़्यादा बोटॉक्स हो गया कि वो एक्सप्रेशन जो है ना, वो बिल्कुल कम था, हाँ, रह गया था। वो रह गया और प्लस उनकी ड्रेसिंग भी थोड़ी बहुत ही, मतलब कलर्स जो यूज़ किए और बाकी उसके बड़ा पेल कर दिया था शो सारे को। और 1 में लेकिन बहुत चीज़ें थी। वो कितना अच्छा था, जो जो एक्टर, वो एक्टर भी अच्छा है वैसे, जो कि उसकी दोस्त का जो हस्बैंड था, छोटा सा नाम भूल गया हूँ मैं, जो कुकिंग नहीं करता रहता था पूरे शो के अंदर, वो भी अच्छा एक्टर था। और उसने भी फर्स्ट सीजन में रौनकें लगाई हुई थी। अगेन उस कैरेक्टर को क्यों नहीं फॉरवर्ड लेके गए, वो एक अच्छी एडिशन होती है इसके अंदर। असल में सर पोर सिलेक्शन है चीज़ों की, कि स्टोरी लाइन जो है आपने किस तरफ लेके जानी है। ये 2 खींच सकते थे आराम से, तीसरा वैसे नहीं खींचना था। हाँ, फिर उसमें और वो जो है ना कि वो जो बैलेंस करना था ना क्रिएट,
कि इवेंचुअली आपने मतलब अगेन या तो आपने इसको फुल गैंगस्टर बनाना था, या आपने उसको ड्रामा रहने देना था, या आपने कोई बैलेंस बीच में क्रिएट करना था, वो उसमें ना फेल हो गए इवेंचुअली। तो अगेन सीजन 1 बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आगे क्योंकि ख़राब है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। बड़े कम शोज़ होते हैं जो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं आगे जाके, तो ये बहरहाल उनमें से हाँ, था। और उसके साथ साथ शो के अंदर जो ट्रांजिशन थी ना, कि मतलब वो खुद एक हाउसवाइफ से वो कन्वर्ट करती है अपने कैरेक्टर इनटू अ गैंगस्टर। अब उसके अंदर तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कितना अच्छा रोल है कि जी आपकी हादसाती तौर पे और चीज़ें जो हो रही हैं आपके इर्द गिर्द जो है, उन्होंने आपको बना दिया ऐसा, एक विलन बना दिया आपको। उस चीज़ को उन्होंने इतना कैजुअल लिया कि बस जी जा रहे हैं, अच्छा उसको मार दो, अच्छा जी वो उसको मार दिया, उसको इधर दफना दो, इसको इधर दफना दो, बस बात खत्म हो गई। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, और एंड में जिस तरह शो एंड किया है कुछ समझ नहीं आई क्या किया, बस उन्होंने कहा जी क्रेडिट्स रोल कर दो। हाँ, लेकिन वो बस ठीक, मुझे ये सीजन 3 की सबसे अच्छी चीज यही थी कि मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने सीजन फिनाले कर दिया अब वो सीजन 4 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने बड़े अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि ये इसमें जो आर्क बनती है ना कि फ्रॉम अ हाउसवाइफ टू अ गैंगस्टर, हाँ, तो असल तो उसकी खूबसूरती थी जो नज़र आनी चाहिए थी, जो कि बड़ी कैजुअली उन्होंने वो कर दिया और उसकी डिटेल में नहीं गए। मतलब बुनियादी बात ये है कि असल में अक्सर लोग ना ये डिबेट करते हैं कि जी वो ब्रेकिंग बैड इतना अच्छा शो तो नहीं था जितना आप समझते हैं कि अच्छा था। ये कौन है सर? सर ये हैं कुछ लोग, तो उनको वही तो, और वो अच्छा उनका जो बुनियादी एतराज़ होता है कि यार हमसे तो देखा ही नहीं, क्या बड़ा स्लो था। वो अंग्रेजी समझते हैं? अच्छा, वो यही तो समझ नहीं पा रहे कि वो जो स्लोनेस है ना, वो सारी गेम ही है कि वो जब फिर वॉल्टर वाइट वो जब बनता है ना, आई एम द डेंजर, हाँ तो वो आपको उसका जो लुत्फ आप लेते हो। सर, ये पुराना सर हमारे बुजुर्गान का कॉल है कि यार पंगे जिस मर्जी से ले लो, किसी शरीफ आदमी का जब घूमता है ना तो वो फिर नर बन जाता है, वो लोगों को तबाह कर देता है। तो ये वही है ना कि दिखा तो वही रहे कि यार शरीफ आदमी को आप उस एंड तक ले जाओ ना कि वो पागल हो जाए। तो ये शो उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं ना उस तरह से। और ब्रेकिंग बैड का आपने जिक्र कर ही दिया, तो ब्रेकिंग बैड तो सर एक इंस्टीट्यूशन है कि, और सर उन्होंने आज एक शो बनाते हैं, कहाँ बना रहे हैं जी? एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में। मतलब दुनिया जहां की बोरिंग तरीन सेटिंग, लेकिन वो कैसे यूटिलाइज करते हैं उस सारी जगह को। और उसके अंदर फ्लेयर, कभी हर एपिसोड के अंदर एक मोनोटोन सी चल रही है, मतलब कलर्स भी सेम है, एकदम से फ्लेयर आ जाती है। जैसे वो एपिसोड जिसमें वो बाप बेटा जाके 2 महंगी तरीन गाड़ियां ले लेते हैं, एकदम से आपको थोड़ा ब्रेक दी उसने, फिर वापस उस चीज़ में। तो ब्रेकिंग बैड तो सर ये गलत कर रहे हैं जो भी आपके दोस्त, हाँ इनको ये छोड़ दें आप। नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। और दूसरा ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जो है ना ब्रेक चाहिए होती है हर शो में, आपको हर फिल्म में आपको ब्रेक चाहिए होती है। ये जो इस तरह के शोज होते हैं ना जिसमें हर वक्त ही फटी हुई है मतलब वो जिंदगी में हो रहा है ना शो तो बंदा एस्केप करने जाता है। हाँ, और वैसे भी सर जिंदगी में भी नहीं होता। देखिए, और फिर भी बात है गरीबों बेचारों की जिंदगी में होता होगा, लेकिन आप अगर थोड़े से मुतवसत तबके से हो गए हो ना, तो अब ये है कि आप ना अपनी कोई एंटरटेनमेंट का रास्ता ढूंढ लेते हो, आप कोई अपना वो जो है अनवाइंड का तरीका ढूंढ लेते हो। हमने नहीं ढूंढा हुआ कि बेड पे लेट के तो सीजन चेप दो, इजी हो जाओ। इजी हो जाए। तो वो ये होता है जिंदगी में। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि हर वक्त नहीं फटी हो रहती ठीक है, शो में भी नहीं फटी रहनी चाहिए। बाकी सर अगेन, लेकिन एफर्ट के लिए 10/10 के उन्होंने ट्राई मारी कि एक शो इस किस्म का बनाए जिसके अंदर अगेन सर इसके अंदर वो भी एंगल आ जाता है ना अब। अच्छा वैसे आपने शायद नोटिस किया हो हॉलीवुड इंडस्ट्री खास तौर पे कि जो उनके प्लॉट की लाइंस हैं और सारी टोन है ना, वो अब बॉर्डर करती है अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट, आपके ट्रांस इश्यूज, जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज वगैरह वगैरह, उसको बहुत वो ज़्यादा कर रहे हैं। बॉलीवुड ने ट्राई किया है इस चीज़ को करने के लिए। जैसे ये भी शो है, इसका बुनियादी तो ये है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट की एक उन्होंने फील दी है उसके अंदर कि भाई एक माँ है, उसका शोहर फौत हो गया है, मार दिया गया है, बच्चे अकेले हैं, उसको उन्होंने देखना है। बट उसके अंदर वो एलिमेंट आया ही नहीं, उसकी वजह कि जब वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गई है तो उसके बाद शो के अंदर कंसिस्टेंटली एकदम से कन्वीनियंटली पैसे आना शुरू हो जाते हैं हर जगह से कि जी घर नहीं है, अच्छा जी घर ये लें, आपको घर दे दिया, वो घर भी बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद जी पैसे नहीं है तो जी उसके बाप ने उसको पैसे दे दिए, अच्छा ये हो गया।
वो जी और इनका जो बिजनेस, इतने गंदे बिजनेसमैन है, हेरोइन का बिजनेस है, एक दफा नहीं पहुंचा पाएंगे ना पहले सीजन में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, सब चोरी हो जाता है माल इनका। उसके बाद जी ज्यादा मसला हुआ तो वो जी को कंपनी का अकाउंटेंट निकल आया जिसके जी ऑफशोर पैसे। बहुत लेजी है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप ना इसको बड़ा कर सकते थे कि वो को अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढती, मतलब को वो कहती यार कि मैं किसी और इस तरह क्राइम की जिंदगी में नहीं जाना, मैं किसी और तरीके से पैसे करने की कोशिश करती हूँ। बहुत उसको इजी दिया, तो मतलब ये तो वुमेन एम्पावरमेंट के शायद खिलाफ वर्जी थोड़ी सी थी, मुझे लगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेसिकली लेजी स्क्रिप्ट राइटिंग थी। सो उसको अगेन वही बात, सर्कमस्टांशियल सा हर चीज़ हो रही है कि वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो रही हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, उस तरह से हो रही हैं। उन्होंने कभी ये दिखाया ही नहीं कि जी अगर वो इस जगह पे फंसी है तो उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि वो ऐसा कोई उसके अंदर जो है वो विजडम था। वो विजडम कहीं पे आया ही नहीं, बस वो इधर से बच के उधर निकल गई है, उधर से बच के उधर निकल गई है, हादसाती तौर पे को कत्ल हो गया है, वरना किसी और ने किसी और से पूछे बगैर मार दिया है, और ये अब कह रही है कि अच्छा मुझे तो पता भी नहीं था। मतलब ये मतलब एक गैंगस्टर जिसके कंट्रोल में कभी कुछ आया ही नहीं 3 सीजन्स में, मतलब बहुत बहुत लेजी राइटिंग। और आपको जो 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 दिया गया एक्टर्स इस चीज को करने के लिए, वो सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन को छोटा नाम तो नहीं है। सुष्मिता सेन छोटा नाम नहीं है, हमारे एज ग्रुप्स का तो फिर आपको पता ही है सर। हाँ। और वो खास तौर पे मतलब सुष्मिता सेन की बहुत सारी फिल्में हैं जिसके पे हमेशा से ये डिबेट रही है कि अच्छी एक्टर थी नहीं थी व्हाटएवर, लेकिन जो एक फिल्म में ये कमाल कर गई हुई है ना, वो थी गोविंदा के साथ, मेरे ख्याल में बीवी नंबर 1 सर। उसमें जब वो कहती ना आजा मेरा बच्चा, ओए भाई खत्म हो जाता है उस पे। सर आपने एक और चीज छेड़ दी, सर गोविंदा को क्या हुआ, किधर है? सर वो गोविंदा साहब को मेरे ख्याल में जरा साइड पे करा दिया वो इंडस्ट्री। लास्ट टाइम तो ये बता रहे थे कि एवाटार उन्होंने बनाई थी, ये आइडिया उनका था। हाँ, वो असल में हुआ ये कि उनकी मेरे ख्याल में एक तो वो तैयार नहीं थे ट्रांजिशन करने में फ्रॉम हीरो टू कैरेक्टर रोल, तो वो मसला हुआ है। दूसरा, जब वो ट्रांजिशनिंग में उनके प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक्टर्स उक्टर्स को और डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऑफेंड करना शुरू कर interviews में ऑफेंड करना शुरू कर दिया। और जो कि ठीक है, उनके ग्रीवेंसेस ठीक भी हो सकते हैं कि जी मेरी फिल्में छीन ली गई मेरे से, सलमान खान ने छीन ली मेरी, जी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म्स रिलीज़ नहीं होने दी, वो मुझे अच्छी डेट्स नहीं दी, ये वो सारा कुछ ठीक भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है इंडस्ट्री में यही मसला होता है कि यहाँ पे तो आपके कोई पैसे भी मार ले तो आप यही सोचते रहते हो कि मैंने कैमरे पे आके कहना है कि नहीं कहना, क्योंकि अब आप बेसिकली सिग्नल ये दे रहे हो पोटेंशियल अगले प्रोड्यूसर को कि भाई जी ये नाराज़ हो गया तो ये कैमरे पे आके बोल देता है। हाँ। तो वो मेरे ख्याल में वहाँ पे फंस गए हैं, वरना वो एक्टर तो वो है। हाँ एक्टर तो है गोविंदा सर। सर जो इसका फिल्म, इस शो का एक और मुझे चीज़ है कि हम अमूमन बात करते हैं कि सेटिंग जो होती है, अब इसकी सेटिंग जो थी वो मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग थी। वो मतलब डेजर्ट भी था, वो अच्छे अच्छे घर भी थे, वो को कॉर्पोरेट सेक्टर भी थोड़ा नज़र आया उसके अंदर। अब मुझे समझ नहीं आया कि इस किस्म का शो जो है जिसमें आपने अगर यूज़ करनी है इस किस्म की लोकेशन, तो उसको अगर मुकम्मल तौर पे ऑन करें, उसको टोटली ट्रेडिशन में, जैसे एंड में तीसरे सीजन में जो वो नलिनी साहिबा है, वो तो अपना उसको एक बना लेती है ना कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा लैंड है, यहीं हमने सब कुछ किया। उस दूसरी साइड पे उस चीज़ को यूटिलाइज उस तरह से मुझे नहीं होते बिना, जैसे अगर यही शो अगर अब इंडिया के पास लोकेशंस में दिल्ली है, बॉम्बे है, और जगह हैं, उसमें शायद बेहतर बन सकता था। हम आपको कहते रहते हैं हमारे पास तो लोकेशंस की कमी बहुत ज़्यादा होगी पाकिस्तान में, उनके पास तो कोई नहीं है, तो उन्होंने लोकेशन को भी ठीक यूज़ नहीं किया इसमें। हाँ जी, और हालांकि इंडिया का ही एक और शो है, अब हमारे दिन से नाम निकलते रहते हैं, वो जिसमें डिम्पल कपाडिया जो हैं उनके नीचे जो उनकी बहुएं हैं और वो जो खवातीन हैं वो सारा ड्रग्स वाला वो चला रही हैं। ओहो सर बहुत अच्छा है, वो नाम मैं भूल गया, हाँ, बहुत ही अच्छा शो है वो तो। उसमें उन्होंने लोकेशन यूज़ की है, वो तो बहुत बड़ा शो है सर, उसके वो सर वो किसी को बैठ के भी करना है उस पे वो करना है किसने, क्योंकि जो उस शो का जो असल कमाल है ना वो है कि उसमें उन्होंने ना मतलब अगेन कहने लीजिए उन्होंने हल्की शक्ल का कोई बंदा नहीं डाला उसमें, जो खवातीन है वो सारी, इवन जो एजेड उन्होंने रखी है उसके अंदर, उन्होंने एक सर्टेन उसके अंदर वो उसका ऑडिशन मेरे ख्याल में था ये, दफा करें आर्या को उसके बारे में बात करते हैं वो उसके में अलग शो करेंगे सर, आप कंटेंट हमारा मिस करा रहे हैं। सर वो बहुत अच्छा शो था, उसका नाम पता नहीं, बड़ा एंटरटेनिंग शो था, वो भी याद आ जाएगा नाम, नहीं तो कोई बंदा कमेंट में हमें इस तरह भी 2 बता सीजन देते हैं। थे। नहीं उसका मैंने तो एक ही देखा, एक ही था? हाँ एक ही था, अभी एक ही आया। अच्छा तो हाँ चलिए एक ही था। गन्स
समथिंग जो भी याद आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी अब कमेंट्स जो है ना, कमेंट्स में आपको बताया आ रहा था कि अब वो किसी एक ने कहा था जी भक्षक को जरूर करें आप रिव्यू। अच्छा, वो भक्षक आपने तो देख लिया हुआ है, जब वो आया ही था तो आपने देख ली थी, फिल्म थी, और आपने मुझे कहा कि देख लो। वो मैंने असल में ना, बहुत माजरत, बंदे की ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, वो मैंने 5 मिनट देख के बंद कर दी। मुझे यकीन है बहुत अच्छी होगी, लेकिन आजकल ना मेरे से वो रेप शेप नहीं देखा जा रहा, तो मैं ज़रा ऑफ हूँ। जब मैं देख लूंगा तो फिर हम कर लेंगे। सर फ्लेमिंगो कुछ था उसके अंदर, हाँ, सास बहू और फ्लेमिंगो, यस, फौरन देखें, फौरन देखें, उसके ऊपर हमारा एक एपिसोड जरूरी है। और वही फिर वही बात है कि वो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लगेगा ना, वो आई कैंडी है वो शो। नहीं सर, वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो अच्छी ना लगे। हाँ, बहरहाल अच्छा, और फिर इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि वो अब बहुत सारे लोगों ने वो भेजे हुए हैं, हमने वो तमाम शोज देखे हुए हैं। हाँ। मतलब किसी ने लिखा हुआ है कि रेक का करें, रेक तो सर आपने मुझे बताया, व्हाट अ शो। सर वो शो नहीं है, वो ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, मेरी नजर में ना उससे बड़ा शो कोई है ही नहीं। सर वो बंदा कमाल है। सर मैंने ना, आपस की बात है कि मतलब द वायर और ब्रेकिंग बैड और ये वो सारा कुछ कमाल शोज, पर मैंने देखे एक एक दफा ही। हाँ। सर वो जो है ना रेक, उसका मैं हर साल कोर्स करता हूँ। और सीजन 5 नहीं मैं देखता, 1 to 4 मैं हर साल देखता हूँ। सर वो बहुत बड़ा शो, वो बहुत, और लोग देखे ना, और देखें, और कहाँ से आया जी, ऑस्ट्रेलिया से आ गया जी एक शो। अच्छा, इन्होंने, आपको पता है ना, इसकी अमेरिकन ट्राई मारी थी, एक सीजन बनाया था। वाह यार, मैंने कोशिश ही नहीं बेकार। और असल में सर इस किस्म की, जैसे हमने अनदेखी में भी बात की थी कि यार एक कैरेक्टर है जो कैरेक्टर है, उसको और टाइम देना चाहिए था। इसमें उन्होंने डिस्कवर किया यार ये बंदा कमाल है, तो उन्होंने उसको 4-5 सीजन दे दिए, उठा दी। यही होती है ना सर बात, फिर आप उसको मिल्क कर लेते हैं जितना कर सकते हैं, जो कि कुछ जगहों में नहीं नजर आता। आर्या को मिल्क नहीं करना, उसका हो गया जो होना था। हाँ, वो अच्छा, फिर कोई बात है, मुझे तो इस पे ये भी होता है कि अगर ये ना बनाते सीजन 1 के बाद, कई शो होते हैं जो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको तो ज़ाहिर है पैसे आने थे, लोगों को पसंद आया, इन्होंने आगे कर दिया। मैं वैसे, और ठीक है, किसी को पैसे आ रहे हो तो क्या एतराज़ है, कोई मजबूरी गन पॉइंट पे थोड़ी दिखा रहा है, नहीं देखना तो ना देखें। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे डिसकंटिन्यूड शोज हैं, जिसमें से एक था फ्लैश फॉरवर्ड, जो मैंने देखा वो फ्लैश फॉरवर्ड का सर, और वो आप तकलीफ में तो आएंगे देख के कि वो इतनी बड़ी मिस्ट्री और वो सॉल्व ही नहीं हुई क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन सर कोई मज़ा आता है, 16 एपिसोड है उसके, उफ, बहुत मज़ेदार। सर आप इस तरह डिसकंटिन्यूड के ऊपर, जैसे एक अमेजोन का शो मेड इन हेवन, उसका पहला सीजन आया और फिर दूसरा बहुत देर बाद आया। मैं पहले के बाद खुश था, मुझे कोई मसला नहीं था कि दूसरा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे डर था कि ये एक इतनी इन्होंने अच्छी चीज़ बना दी है, अब ये जा रहे हैं इसको ना चुतियाप मार देंगे। लेकिन दूसरे ने डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, दूसरा अच्छा था, उन्होंने जो टाइम लिया, सुकून ठहराव के साथ वो वापस आए, और फिर वो शो बेहतरीन था। अब बस करते हैं। वो जोया अख्तर है ना। हाँ। सो वो तो असल में वो डिसकंटिन्यू वाला रौला नहीं था, वो बीच में पड़ गया था कोविड। और कोविड के दरमियान में मैंने ये सुना है, पता नहीं हकीकत है कि नहीं, कि कोविड के दरमियान में भी बीच में एक टाइम आ गया था कि उन्होंने गो हेड दे दिया कि आप बना लें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बजट कम कर दिया कि क्योंकि कोविड में हम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, तो उस पर शायद जोया नहीं मानी। और फिर वो इवेंचुअली जब बजट इनका ठीक हुआ तो फिर उसमें सर कोविड का फायदा हो गया हाँ इंडस्ट्री को, बिल्कुल। अच्छा, वो ये जो मैं पुराने उसकी बात कर रहा था ना, गाने जब इस्तेमाल होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है हमें नए शोज़ में। उसमें एक वो था जो मिर्ज़ापुर के मुन्ना भाई वाला एक शो है, मेरे ख्याल में Z5 का है, और Z5 का आपको पता है रौला ये है कि उनसे शो नहीं अच्छा बनता। तो वो उसमें भी ना, लेकिन उसमें हालांकि पुराने गाने भी शायद यूज़ हुए थे, लेकिन उसमें जो नए गाने भी इन्होंने बनाए थे ना, वो पुरानी तर्ज के बनाए थे। अच्छा। तो वो आप ना 5-6 एपिसोड तो सिर्फ इसलिए देख जाते हो कि उसमें आपको म्यूजिक अच्छा था, शो टट्टी था। लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ कि पुराने म्यूजिक की पावर ये है। सर मिर्जापुर भी आ रहा है मेरे ख्याल में, तीसरा। हाँ, लेकिन मुझे ना जाहिर है मैं देखूंगा, लेकिन जो मेरा मसला है उसके साथ मुन्ना भाई नहीं है। मुन्ना भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। वो क्यों नहीं है? सब फौत हो गया ना। नहीं नहीं, वो नहीं है सीजन 3 में। सर 2 के एंड में दोनों बाप बेटा जो हैं वो भाग जाते हैं यार, इसको गोलियां लगी होती हैं। सो ये अगर इसकी वापसी होनी भी है तो सीजन 4 में शायद हो जाए, 3 में ये नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं है। वो बहुत बड़ा कैरेक्टर पाती तो है ही है, बट मुन्ना असल में बुनियादी बात तो ये है कि वो जो शो है ना, वो चलता है उसके वन लाइनर्स पे। हाँ। और आई एम श्योर कि कहानी उसकी अब भी जैसी मर्जी होगी, पहले भी कोई बहुत दुनिया की वक्री कहानी नहीं थी, लेकिन वो जो उसके वन लाइनर्स है ना, अभी भी उन्होंने तो बल्कि उस
ड्रामे ने ये चीज एक नया एस्पेक्ट निकाला था कि आप ना वन लाइनर्स निकाल दो मीम वर्दी, तो बस आपका शो हिट है, फिर फर्क ही कोई नहीं पड़ता एक्टर कौन है, तो कहानी क्या है, तो फलाना। अच्छा, फिर वो मैं देखे कि यहाँ पे भी हमारी जो म्यूजिक कम्युनिटी है ना, वो तो तकरीबन शिफ्ट हो गई हुई है उस लैंग्वेज पे कि वो बिहारी और वो रांगड़ी का जो मिक्स एक वो जो है ना कि क्या करत हो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे तो बल्कि बड़ा मजा भी आया कि उस दिन मैं वो म्यूजिशियन दोस्त से मिला, तो अब ये हमारी म्यूजिशियन कम्युनिटी ना सारी ये बोल रही है आजकल। अच्छा, हाँ, लैंग्वेज में शिफ्ट आ गई। लैंग्वेज में शिफ्ट आ गया है। तो वो मैं मिले ही, तो वो उसके साथ उसका बेटा था, तो उसने कहा कि ई हमारा बिटवा। हाँ, तो वो बेटा आगे से कहता है ई हमारा अबुआ। तो सारे तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। वाह 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 सर, सर इन्फ्लुएंस जबरदस्त। तो सर बहरहाल ठीक है, ये हमारा एक कोशिश और काविश जो हमारी है कि हम लोगों को बताएं। और आखिर में मैं जाते हुए सिर्फ ये करूँ कि करना हमने इवेंचुअली उस पर पूरा शो है, जाहिर है, लेकिन और वो जो होता है ना कि लोग कहते हैं कि फलाना शो जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा शो था, या फलाना सबसे कायनात का, वो जाहिर है इस तरह से नहीं होता। किसी शो की कोई एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, किसी की कोई दूसरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये जो मिर्ज़ापुर वाला जो है ना, कि बेसिकली मिर्ज़ापुर की सारी गेम है वन लाइनर्स। तो वन लाइनर्स में जो आज तक किंग शो आया ना, वो है येलोस्टोन। सर वाह सर, अभी आप आ रहे हैं अभी आप। उसमें ना हर एपिसोड में आपको 10। सर येलोस्टोन जो है वो, सर वो भी एक इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम करेंगे बात। उसमें हम करेंगे। वो एक लाइफस्टाइल है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन साहब दिल किया सर, यार मैं भी घोड़ा चला सकता हूँ। मैं वैसे 3-4 दफा घोड़े से गिरा हूँ। बट ठीक करेंगे ट्राई हमारा सर। आर्या अगेन 1 गुड, ओके 2 3 ना देखें, हम 1 कर रहे हैं, देख लिया तो हमें कुछ ना कहिए सर, इजाजत लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।